हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिमेट्रिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो सच में बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे डरावने टॉपिक की। वो क्या है कि जीरो का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 कैसे होता है। तो देखिए, जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 कैसे होता है, इसके लिए थोड़ा सा किसी अदर नंबर का हमें सहारा लेना पड़ेगा। जैसे 2 ले लेता हूँ, ठीक है ना। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 इंटू 2 होता है ना। अब इसके ऊपर हम 1 का भी ले लेते हैं। 1 का फैक्टोरियल अगर पूछे तो कोई क्या होता है, तो 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। क्लियर है, ये तो आप समझते ही हैं। फिर 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? आप 1 करते हो, 2 करते हो, 3 करते हो। फिर 4 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 होता है। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? आप लिखोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और इंटू 5 होता है। चलिए ऐसे लिखते रहिएगा, आपका और भी फैक्टोरियल आता रहेगा। अब देखिए करना क्या है आपको। आपसे अगर पूछा है 5 फैक्टोरियल से अगर 4 फैक्टोरियल जाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप 5 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल जा रहे हो तो कह दोगे कि जो 5 फैक्टोरियल का आंसर नहीं आया, इसको डिवाइड कर दो बस। किससे? जिसका फैक्टोरियल आप कर रहे हो, यानी 5 से। आप देख लो, अगर इस फैक्टोरियल में से इस 5 को डिलीट हम कर दें तो क्या बचेगा? 4 का ही फैक्टोरियल तो बचेगा, है ना। ठीक। अगर इसी तरीके से अब 1 स्टेप और ऊपर जाए तो आप देखोगे 4 फैक्टोरियल अगर आपके पास आंसर है, आपको 3 फैक्टोरियल में जाना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। किससे? जिसका आप फैक्टोरियल कर रहे हो। किसका? 4 से। बात समझ रहे हो? फिर अगर और स्टेप ऊपर जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। आपकी किससे डिवाइड करना पड़ेगा? आप 3 से आ रहे हो तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब इसी तरह से अगर ऊपर और जाएंगे तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना। 2 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल की तरफ जाओगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से अब यहाँ पे जीरो फैक्टोरियल है, ठीक है ना। अगर 1 से अगर 0 की तरफ जाते हो तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1 को डिवाइड करना पड़ेगा जिसका फैक्टोरियल है। क्या है यहाँ पे? 1। तो 1 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1। यानी यहाँ पे आ गया 1। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो देखिए, इस तरह से पैटर्न एनालाइज करके भी आप सिंपल तरीके से बता सकते हैं कि जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 ही होता है। इसे यूं ही नहीं लिख दिया गया है। ठीक है ना। अब कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि अगर आप यही पैटर्न एनालाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अगर आप जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 आया तो अब इसके ऊपर अगर हम चले जाएं, तो फिर आप कह रहे हैं डिवाइड करना है तो 1 को जब 0 से डिवाइड करोगे तो आप कहोगे क्या आएगा? आप कहोगे, वैसे तो हम जानते हैं कि इसका अनडिफाइंड होता है तो अनडिफाइंड आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 का अगर 1 लेस करेंगे तो -1, -1 का फैक्टोरियल। तो क्या -1 का फैक्टोरियल -1 का फैक्टोरियल अनडिफाइंड होता है? तो जी हाँ दोस्तों, अनडिफाइंड ही होता है क्योंकि फैक्टोरियल से पॉजिटिव नंबर के लिए ही डिफाइंड की गई है, निगेटिव नंबर के लिए नहीं। तो यानी ये पैटर्न इसमें भी चल रहा है, आप लगाओगे चलेगा। अब आगे जितना भी आप करते जाओगे ना निगेटिव नंबर के लिए, सबके लिए अनडिफाइंड ही आता जाएगा।